Hello friends, good morning to all of you and once again I welcome all of you on the behalf of Lux Digital Class। और हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे नरेशन के बारे में। नरेशन के बारे में हम लोगों ने शुरुआत किया था, कुछ नियमों को हमने जाना। क्या क्या नियम थे? उन नियमों में सबसे पहले हम लोग जरा से 2 मिनट के अंदर में सारी चीजों को दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि नरेशन क्या है। नरेशन का मतलब होता है बीती हुई बातों को किसी के सामने उसी अंदाज में उन्हीं शब्दों के साथ में बातचीत करना, लेकिन जो भी हमारा बताने का तरीका हो कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है। बदलाव क्यों आता है? बदलाव इसलिए आता है कि समय बदल चुका है। बदलाव इसलिए आता है कि व्यक्ति बदल चुका है, तो कुछ बदलाव आता है। और जब हम बदल कर किसी वाक्य को बोलते हैं यह कहलाता है इनडायरेक्ट नरेशन। फिर हमने ये जाना कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो बहुत सारे नियम रहते हैं जिसको हमको ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है। और वो बदलाव क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो हम वाक्य को 2 भाग में बांटते हैं। We divide the sentence into 2। हम लोग वाक्य को 2 भाग में बांटते हैं। क्या क्या? पहला, सबसे पहले कोमा की बात करते हैं। कोमा जो है एक जंक्शन है, एक स्टैंड है। कोमा से पहले के भाग को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और कोमा के बाद के भाग को हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच में कुछ बदलाव होते हैं। ज्यादातर बदलाव रिपोर्टिंग स्पीच में होते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव तब होता है जब वहां पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है। अदरवाइज द मैक्सिमम चेंज टेक प्लेस इन द पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। देन वी केम टू नो, हम लोगों ने जाना कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदली करने के लिए रूल ऑफ पर्सन्स होता है, रूल ऑफ टेंसेस होता है, रूल ऑफ अदर वर्ड्स होता है। इन चीजों को हमने जाना। फिर हमने जाना कि यदि कैसे बदलाव आता है नियम में बदलाव। पहला बदलाव था कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में आई और बी हो तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदली होगा। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में यू का प्रयोग हो तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदली होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर का उपयोग हुआ है तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होता है। इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग कुछ नियम टेंस से संबंधित देखते हैं। टेंस से संबंधित नियम क्या क्या है? इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, द present tense of the reported speech change into their corresponding past tenses, present indefinite changes into past indefinite tense। यदि present indefinite tense है तो कैसा हो जाता? past indefinite tense। present indefinite past indefinite में चेंज हो जाता है। और आगे क्या बोल रहा हूं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। और कोड में ये सब भी अपने संदर्भानुसार बदल जाता है। तो यहाँ पर इस स्लाइड में देख रहे हैं एक लंबा चौड़ा यहाँ पर बहुत सारे नियम दिया गया है कि कोरस्पोंडिंगली अर्थात तदनुसार यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हमारा इनडायरेक्ट नरेशन में वाक्य कैसा बन जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस है। अगर यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। यहाँ पर अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। अब हम एक एक करके now one by one we are going to assess all these rules on examples। एग्जाम्पल के जरिए, उदाहरणों के जरिए से हम लोग वाक्यों को बदलने जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस वक्त डायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज। द चिल्ड्रन सेड चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं?
कि जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो सेंटेंस वो किसमें है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोगों ने जो नियम देखा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसमें बदली होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदली होगा। उस हिसाब से द टीचर सेड दैट, कॉमा किसमें बदल गया? दैट में। चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइस, चिल्ड्रन वे आर मेकिंग अ नॉइस, चिल्ड्रन वे आर मेकिंग अ नॉइस। आपने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसमें बदली हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। एक और उदाहरण देखते हैं, एक दो उदाहरण और देखते हैं। जैसे माई फ्रेंड सेड, माई फ्रेंड सेड आई एम राइटिंग a letter, my friend said I am writing a letter। ये कैसा वाक्य है? ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है और इसको हम लोग अब बदली करने के लिए जा रहे हैं किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि यही हमारे नियम की मांग है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ आवर रूल्स। तो वैसी स्थिति में हम लोग इसको क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे माई फ्रेंड सेड दैट he was writing a letter। My friend said that he was writing a letter। ये आपने देखा कि कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं इसी संदर्भ में, दूसरा उदाहरण देखते हैं इसी संदर्भ में। द monkey said I am jumping। एक छोटा सा वाक्य है तो इसको हम बना सकते हैं द monkey said that he was jumping। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक और उदाहरण देखते हैं, फिर हम लोग दूसरे नियम में जाएंगे। स्टूडेंट्स said we are planning for a picnic। We are planning for a picnic। इस वाक्य में देखते हैं the given sentence is the reporting speech is in present continuous tense। तो students say that they were planning for a picnic। तो इस तरह से हम दिए हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को we can change present continuous tense into past continuous tense and it is quite easy। बहुत आसान कैसा है कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब को इज को वाइज वर्ब में तदनुसार बदल सकते हैं। उसके बाद हमारा जो सेकंड नियम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब हैज बीन, हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं? एक उदाहरण देखते हैं, एक वाक्य लेते हैं। वाक्य क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो द टीचर सेड I have taught the lesson। The sentence is the reporting speech is in present perfect tense। रिपोर्टिंग स्पीच किसमें है बच्चों रिपोर्टिंग स्पीच इस वाक्य में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम लोग कैसे इसको करेंगे? यहाँ के नियम के अनुसार पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है।
तो पास्ट परफेक्ट टेंस में यदि प्रेजेंट टेंस को बदल गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बदल गया है तो बिल्कुल आसान है इसमें हेड का इस्तेमाल।